एक मिनट, कहता जी हाँ ठीक है, इतने का बेचा जिसमें से स्टिल आउटस्टैंडिंग है कितने भैया? और भाई रिसीवेबल कितने? भैया लॉस बताएं। डेबिट साइड पे आ रहा है, लॉस ही होगा ना। जी अब सारों को ना, सारों को तरतीब से लिखना सीखें, सीक्वेंस में चलें। किस तरह चलें मेरे भाई? कैश, ये तो सीधा वो कैश अकाउंट या कैश स्टेटमेंट में चला जाएगा। सेल प्रोसीड्स मेरे भाई बताएं कितना जी? अगला रिसीवेबल बताएं जी, ये रिसीवेबल कहां पड़ा होगा जी? इस साल ना जी, ये 800। अच्छा बच्चे ने एक सवाल पूछते हैं, आपके जहन में आ सकता है, सर इसका टी काउंट क्यों नहीं बना रहे? बना लो, ये लो, बनाओ बनाओ बनाओ, ये लो। ओए एक मिनट, नहीं नहीं, ओए एक मिनट बेटा, नहीं 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 करते, जो काम होना है होने दो, समझ गए हो? हाँ जी। अच्छा अब मेरे भाई इधर देखो, इससे से कैश कुछ नहीं आना, और इधर से कैश नहीं आना, इधर 1800 का वजन इस साइड पे आना है। वो क्या होगा? डिस्पोजल, वो जो डिस्पोजल वाला काउंट होगा, उधर से कुछ ना कुछ 1800 आ रहा होगा ना। सही है ना जी? और समझ गए ना बहरहाल, ये कैश तो नहीं है मेरे भाई, ये कैश नहीं है, सही है ना जी? अगर इसकी पूरी एंट्री आपने करनी है जी, तो वो डिस्पोजल वाला काउंट बना के देखो, इधर क्या आना है? डिस्पोजल आना है। क्या आना है भैया? 4800 का है ना? क्या? ओए सॉरी, माजरत, तेज हो गया गुड्डू तो। वजन किधर आना है? तो ये रिसीवेबल बढ़ रहा है, क्या हो रहा है मेरे भाई? ये कौन सा डिस्पोजल की वजह से बढ़ रहा होगा ना, और समझ रहे हो? इसलिए बनाना है तो बना लें, इसका फायदा कोई नहीं है बनाने का, और समझ रहे हो? वो असल में वो बच्चों ने कहा होता है ना, सर जो माइनस करना उसका टी काउंट बना, रट्टा लगा होता है, तो बना लो बना लो, मैंने तो बना दी है जी। अब मुझे बताएं मेरे भाई, ये जो एंड पे लिखा है ये वाला, आपने इसका क्या लेना है? आपने चेंज, ओहो इसका बताएं जी, जी बताएं जी। आप मुझे बताएं जी, ये डिक्रीज है या इंक्रीज है? रिसीवेबल है ना, डिक्रीज है, तो कैश पॉइंट ऑफ व्यू से डिक्रीज इन कितने से? पॉजिटिव से आएगा। अच्छा और बताएं आगे। प्रॉफिट और लॉस, लॉस है जी, ये 400 लिखा नजर आ रहा होगा आपको, आ रहा जी? रेफरेंस देना वर्किंग का दे दें बेशक, वर्किंग नंबर जी। और एंड पे 5200 से प्लांट, ओके मेरे भाई। अब ट्रांजैक्शन नंबर 1 जी, अब क्या है मेरे मासूम दोस्तों? ट्रांजैक्शन नंबर 1, अब क्या है मेरे भाई? ट्रांजैक्शन नंबर 1 जी, बोनस क्या है भैया? एंट्री क्या होती है जी? शेयर प्रीमियम, शेयर प्रीमियम डेबिट और शेयर कैपिटल क्रेडिट, यही एंट्री होती है ना। अब शेयर प्रीमियम तो पड़ा ही नहीं है आपके पास, वो तो बाद में आया राइट शेयर्स की वजह से। तो भैया इधर देखो, अब ये 10% बोनस शेयर्स हैं, ये किस पे आपने लगाना है रेट? जो शुरू में ओपनिंग में पड़ा होता है। इधर भी बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, एंड पे आके पता नहीं क्या करेंगे, इस पे 13800 पे लगाएंगे, और भाई इधर जो शेयर कैपिटल पड़ा था ओपनिंग पे, हम उसी पे चेंजेस इन इक्विटी याद करें ना, ऐसे नीचे आनी है चीजें। तो बताएं जी ये कितना होगा, बताएं। इधर मेरे भाई इधर देखो, एंट्री क्या होनी है? रिटेन अर्निंग्स डेबिट और शेयर, इधर आना है जी, आप रेफरेंस दें शेयर कैपिटल का, बोनस शेयर्स की वजह से, इधर ही करें जी। 10,000 मल्टीप्लाई बाय
ऐसे ही होगा ना भाई, 10,000 पे 10% लगेगा ना। इधर आ जाएगा जी 10,000 ये बोनस शेयर्स हैं, क्या हैं, और इधर रिटेन अर्निंग में कितना चला जाएगा, सॉरी शेयर कैपिटल में कितना चला जाएगा। इधर देखें आपके पास कितना ओपनिंग में शेयर कैपिटल पड़ा, तो यही वर्किंग होगी ना भाई, ₹10,000 पे कितना बोनस, वो ऐसे ही है, यही होगा ना। तो ठीक है, एक छोटा सा सवाल आपसे पूछना जी, अगर सुने सुने अगर ओपनिंग में 2,000 रुपया 2,000 शेयर प्रीमियम का भी होता तो इधर बनना था, अच्छा इधर बनना था 12,000, तो फिर रेट किस पे लगना था, 12,000 पे। अच्छे रख, भाई ने कहा सर भाई ने कहा सर जी लेटेस्ट शेयर कैपिटल पर रेट लगता है, तो शेयर प्रीमियम लेटेस्ट शेयर कैपिटल है। ओ भाई वो लहदा है, हम तो अपनी आसानी के लिए एक अकाउंट बना रहे हैं, हम तो अपनी आसानी के लिए एक अकाउंट बना रहे हैं। अगर फॉर एग्जांपल इधर 12,000 होता, 10,000 का शेयर कैपिटल और प्रीमियम, और रेट हमेशा शेयर कैपिटल पे लगना है। यार ये नोट लिख लो फिर, चलो सुबह आके लिखवाऊंगा, अभी टाइम बड़ा शॉर्ट है, घर से लिख के आना। हम लिखना क्या, नोट क्या लिखना है, हम टी अकाउंट शेयर कैपिटल एंड प्रीमियम का इकट्ठा बनाते हैं। अगर कभी डिविडेंड या बोनस शेयर आए तो ख्याल रखना है कि रेट शेयर कैपिटल वाली ओपनिंग 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 यानी लेटेस्ट वही होगा ना, या इस तरह करो लेटेस्ट शेयर कैपिटल पर लगना है, सही है। अच्छा जी आगे हैं मेरे भाई राइट शेयर्स। अभी तो मैं उसका ये कहने का मतलब है बाकी जो बैलेंस ना हो वो फिर राइट शेयर्स होंगे। अब ये अकाउंट बैलेंस नहीं होगा ना शेयर कैपिटल वाला, इस साइड पे क्रेडिट साइड पे वजन आएगा, किस साइड पे वजन आएगा, वो राइट शेयर्स होंगे। क्या होंगे भाई, वो तो तरतीब से अब मैं चलता हूं ना एक दफा जी। अब इधर देखिए, मेरा ख्याल है एडजस्टमेंट्स ले ली आपने सारी जी। मेरे भाई इधर देखो, पिछले साल का कैश एंड उस जैसी चीजें, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट कितना था, और 2-3 नेक्स्ट मेरे भाई बताएं शेयर कैपिटल एंड प्रीमियम में वजन किस साइड पे आना है, कितने से। अच्छा अब आप दो अकाउंट्स बनाएंगे ना कैपिटल और प्रीमियम का, तो भाई होना यही है, एक दफा उधर से कैश आएगा, एक दफा इधर से, फायदा नहीं है। शेयर कैपिटल एंड प्रीमियम क्रेडिट और मेरे भाई डेबिट क्या होगा, डेबिट क्या होगा, किसने इधर न्यू कैपिटल रेस का लफ्ज लिखा हुआ है भाई, ये कंपनी का सवाल है, इसको सही कर लें ना, इधर ड्राइंग्स नहीं आनी, डिविडेंड आना है, और इधर न्यू कैपिटल रेस नहीं आना, इशुएंस ऑफ शेयर्स आना है, रिसीट फ्रॉम इशुएंस ऑफ शेयर्स लिखने चलें जी। कितना जी, और वर्किंग का रेफरेंस जी, ये हो गया, ये हो गया। रिटेन अर्निंग्स में मुझे बताएं कि वजन तो नहीं आ रहा, कितने का, देखें मेरी बात सुने भाई, रिटेन अर्निंग्स में भाई कह रहे हैं जी कि आ रहा है वजन किस साइड पे, डेबिट साइड पे आ रहे हैं ना, डेबिट साइड पे आ रहे हैं। अब दो चीजें हो सकती हैं साथ मिला के, आप जब भी सरप्लस आएगा ना, आपने रिटेन अर्निंग और सरप्लस के अकाउंट को मिला के पढ़ना है जी। आपने जब भी सरप्लस आएगा, क्वेश्चन में गौर से सुना करो, जब भी सरप्लस आएगा सवाल में, आपने इन दोनों अकाउंट्स को मिला के पढ़ना है। अब देखें इधर, अब ये डिविडेंड है, डिविडेंड क्या बच्चों, इधर डिविडेंड, ये डेबिट साइड पे वजन आना है, तो सिंपल सी बात है डिविडेंड ही होगा। सर इंक्रीमेंटल डेप्रिसिएशन, और भाई वो इधर आएगा, इधर क्रेडिट साइड पे वजन आना था, और भाई बात समझिए हो जी, तो डिविडेंड ही होगा ना डेबिट साइड पे। बताएं कितना, 4,000 का डिविडेंड, 4,000 का डिविडेंड, और भाई बात समझ आई है, 4,000 का डिविडेंड है, ये क्या है। हाँ अगर सरप्लस, अगर कोई इंक्रीमेंटल डेप्रिसिएशन होती तो वजन इधर आ रहा होता, और वैसे भी यार ये सरप्लस बढ़ रहा है, ये पीपी में जाएगा मेरा ख्याल है, सही है जी। डिविडेंड कितना जी, वर्किंग का रेफरेंस, वर्किंग नंबर
जी कितना जी, नेगेटिव से, ये भी हो गया जी। अब मुझे बताएं जी, रिवैल्यूएशन सरप्लस किस साइड पे वजन आएगा, सरप्लस क्रेडिट और पीपी वाला काउंट डेबिट। ओके सर, सही है ना, ये दोनों ये भी इंटरलिंक्ड है आपस में, ये वाला काउंट भी हो गया जी। हो गया भाई, जी आगे मुझे बताएं भैया, लॉन्ग टर्म लोन कितना, इधर 900 लॉन्ग लोन डेबिट और इधर कैश लाइबिलिटी डेबिट कैश, जी किधर लिखूंगा जी, रीपेमेंट ऑफ लोन जी 900 से नेगेटिव। वर्किंग नंबर ये तो ऑलरेडी एडजस्ट कर दिया ना आपने, क्रूबल्स एंड अदर पेबल को तो ऑलरेडी कर दिया ना आपने, ये तो ऑलरेडी हो गया ना भाई जी। अब मुझे बताएं इंटरेस्ट पेबल बैलेंस आएगा जी इधर, इंटरेस्ट पेबल डेबिट कैश क्रेडिट कितना 10, किधर लिखूंगा, इंटरेस्ट पेड, वर्किंग नंबर 6.1 कितना जी, जी ये हो गया जी। अच्छा टैक्स एक्सपेंस उन्होंने देखो, दो चीजें तो मिस नहीं हो सकती, कैश जी हमेशा एक बात याद रखना बच्चों, एक बात याद रखना, इधर देखना जरा, एक बात याद रखना, ये एक्सपेंस वाले अकाउंट है ना दोनों, कैश इसी साइड पे आता होता है, कैश अपने अकाउंट में क्रेडिट होगा और ये वाला डेबिट, मतलब पेबल डेबिट। ऑपोजिट साइड पे क्या आता है बच्चों, इधर क्या आएगा जी, टैक्स। अब दो चीजें तो मिस ही नहीं हो सकती, ये कहां दिया हुआ है उन्होंने, ये दिया हुआ है भाई उन्होंने, कहां, इधर दिया हुआ है यार, इधर देखो, ये टैक्सेशन है 2945, ये दिया हुआ है जी। इधर जी बैलेंसिंग कितना 7, और इधर देखो खी इधर देख, इधर 2795, ये पेड है ना भाई, वर्किंग नंबर 27 जी। अच्छा जी, पीपी का अकाउंट बैलेंस करवा दें जी, पीपी का अकाउंट, एक मिनट जी सबर, हाँ जी इधर डेबिट साइड पे वजन आएगा ना 14, पीपी डेबिट कैश क्रेडिट। राफे कल से ना तुमने इधर आगे आके बैठना, ठीक है, इधर मेरे पास, शेर खान तुम भी इधर आगे आ जाना जी, हुरैरा अरसलान इकट्ठे नहीं बैठना कल से दोनों ने जी, वरना मैंने इधर से उठा के इधर इधर फिर ना कहना कि सर आप अब जगह चेंज कर रहे हैं, कल खुद ही बात मान लेना, अच्छे बच्चे हो, शाबाश जी। जी मेरे भाई पीपी डेबिट और कैश जी, इधर जी वर्किंग नंबर 8 कितना जी 14 नेगेटिव, ये ऑलरेडी एडजस्टेड था जी, ये आपने कर लिया, रिसीवेबल से निकलना कुछ नहीं है मेरा ख्याल है जी, कर ली एडजस्टमेंट सारी आपने जी। बताएं जी इधर से क्या आया जी, ये तीनों पॉजिटिव के हैं, 88 चुप खामोश हो जाओ, साथ वाले को चुप करवा दो, अब खामोश, अब आवाज नहीं है जी। इन दोनों को ऐड करो जी, 17805, इस डिब्बे को करें जी प्लस माइनस, जल्दी जल्दी ये साथ साथ करें, ये साथ साथ करें वरना समझ नहीं आनी आपको जी। देखें प्लस माइनस करें इनको, 1573 नेगेटिव, शाबाश। अब इधर देखें बच्चों, बात सुनो जरा गौर से, इसमें से 17805 में से ये माइनस करें, 1622 पॉजिटिव है ना, ये दोनों माइनस करें 12, ये राजी एक्टिविटी ए का जवाब आया, किसका
जी जल्दी 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 सब बच्चे आ जाएं इधर, एक्टिविटी ए का जवाब आ गया, जल्दी आ जाएं सब बच्चे। जी इधर आओ मेरे भाई, इन दोनों को 11,100 ये तो नेगेटिव है जी, इन तीनों को ये भी नेगेटिव है क्या, 31 ये भी नेगेटिव है। एक मिनट जी, एक मिनट, सबको सबको आने देना, सबको, सब बच्चे इधर देखें जी, ये है बच्चों पॉजिटिव, ये है बच्चों नेगेटिव और ये भी नेगेटिव, उसमें से ये दोनों माइनस कर दें, जवाब बताएं। कैश नेगेटिव में, जी ठीक है जी, बराबर आ गया। ये नेगेटिव में ड्यूरिंग द ईयर पिछले साल इतना था, अब कैश इतना है जी, जी ठीक है जी। मेरे भाई होमवर्क क्या है जी, यही दो क्वेश्चंस कर लेने आपने। एक मिनट रुक जाएं, ओ भाई हेलो, भाई एक मिनट इधर मुतवज्जे हो सब, खामोश खामोश भाई, बस 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 बच्चों इधर इधर बस बस भाई इधर देखो, इधर ड्यूरिंग द ईयर सेल है, चुप चुप खामोश खामोश, ड्यूरिंग द ईयर सेल है 10,000 की, कॉस्ट ऑफ सेल है 6,000 की, ग्रॉस प्रॉफिट कितने हैं? अगर मैं आपसे पूछूं ग्रॉस प्रॉफिट सेल का कितने परसेंट है जी, 40% है जी, 40 है ना। सेल ये है, ये क्या हुआ ऑनलाइन वालों, अभी बताते हैं आपको, ये सेल है, इसमें से इतनी कॉस्ट ऑफ सेल माइनस की, आपके पास जीपी आया। अगर कोई आपसे पूछे ग्रॉस प्रॉफिट कितने परसेंट है, तो हमेशा जितनी भी प्रॉफिट वाली चीजें हैं ना, उनकी अगर परसेंटेज निकालनी है तो सेल को बेस बनाना पड़ेगा। क्या ग्रॉस प्रॉफिट 4,000 डिवाइडेड बाय नेट सेल्स, ठीक है, नेट सेल्स मल्टीप्लाई बाय 100, 40%। इसमें से ऑपरेटिंग एक्सपेंस हमने माइनस किए 1500 के, कितना आया जी, ये आता है जी ऑपरेटिंग प्रॉफिट। ऑपरेटिंग प्रॉफिट है जी 2500, ये कितने परसेंट है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट की परसेंटेज अगर कोई आपसे पूछे, डिवाइड इससे कर देना है नेट सेल मल्टीप्लाई बाय 100, 25% है। अदर इनकम 500 की है और अदर एक्सपेंस कितने के हैं, 300 के। 2500 में 500 ऐड करें, माइनस 300 करें, कितना आया 2700। अगर कोई आपसे पूछे पीबीआईटी की परसेंटेज क्या है, आपने कहना जी 2700 डिवाइडेड बाय नेट सेल 10,000 मल्टीप्लाई बाय 100, जी ये 27% है। इंटरेस्ट एक्सपेंस है मेरे भाई 1000, कितना, ये आया जी 1700 रुपया, कितना मेरे भाई जी 1700 डिवाइडेड बाय, बोले शाबाश, नेट सेल मल्टीप्लाई बाय, अच्छा जी ये 17% है। फिर उसके बाद भैया मैंने कहा जी 1700 मल्टीप्लाई बाय 29% जो टैक्स का रेट है वो मैंने लगाया 493, ये आ गया बच्चों 1207। ये कितने परसेंट है जी, अगर कोई आपसे पूछे नेट प्रॉफिट, आपने कहना 1207 डिवाइडेड बाय नेट सेल मल्टीप्लाई बाय 100। अब बहुत तवज्जो से बात सुननी है, इन्हें कहते हैं जी, बहुत तवज्जो से बात सुननी है। कल हमने थोड़ा सा पढ़ा था वर्किंग कैपिटल के बारे में, ऐसे ही था सर, कल आपने हेडिंग ली थी मेरे भाई प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज की। सर प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज 8 हैं, कितनी हैं, जिसमें से ये आपको 5 पहले ही पता है, जीपी डिवाइडेड बाय नेट सेल मल्टीप्लाई बाय 100। ऑपरेटिंग प्रॉफिट की आपने मुझे बताई है, मैंने तो नहीं बताई, ऑपरेटिंग प्रॉफिट डिवाइडेड बाय नेट सेल मल्टीप्लाई बाय 100। पीबीआईटी डिवाइडेड बाय नेट सेल मल्टीप्लाई बाय 100। पीबीटी प्रॉफिट बिफोर टैक्स मेरे भाई, पीबीटी डिवाइडेड बाय नेट सेल मल्टीप्लाई बाय 100। और अगर कोई आपसे पूछे नेट प्रॉफिट कितना है जी परसेंटेज में, आपने कहना जी प्रॉफिट आफ्टर टैक्स पैट, या नेट प्रॉफिट डिवाइडेड बाय नेट सेल मल्टीप्लाई बाय 100। ठीक है सर, इसकी तस्वीर ले लें, ये कल आप घर से नोट करके आएंगे। दो, अच्छा तस्वीर सिर्फ इतनी लेनी है, बाकी कट ऑफ कर लेना, इतनी तस्वीर लेनी है, ये 5 आए बस, बाकी नहीं, बाकी मैंने भी नहीं बताया, परेशान होंगे। एक इसकी तस्वीर, आगे मैंने 3 अभी नहीं बताए, और भैया इसकी भी तस्वीर, और ये वाली भी तस्वीर सर,
क्या क्या इलेक्ट्रॉनिक बोर्ड, देखो इलेक्ट्रॉनिक बोर्ड अभी ये मैं सेंड नहीं कर सकता ना, ये तो एक पार्ट है, ये आप नोट करो। ये जब मुकम्मल हो जाएगी समरी, ये हमने 1 पेजर समरी बनाई है जी रेशोज की, तब आपके साथ इंशाल्लाह शेयर होगा। अभी आप खुद इसको ना अपने पास नोट करोगे, कल मैं चेक भी कर लूंगा। अल्लाह हाफिज। होमवर्क आपका क्या है, जो 2 क्वेश्चंस मैंने करवाए हैं वो, और वर्किंग कैपिटल रेशियोज को रिवाइज करना है, और इन 5 रेशियोज को भी, इन्हें कहते हैं प्रॉफिटेबिलिटी वाली रेशियोज, ये ग्रुप में सेंड कर दीजिएगा। अल्लाह।